औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग 8वां चैप्टर कर रहे थे और आज हमने 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज के अंदर हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी जो है ना कितनी दफ़ा बता चुका हूँ या बताया भी है कि जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आप यानी कि जितने भी हायर लेवल तक चले जाते हैं आपके मोस्टली जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में होते हैं। तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और उसके बाद चारों ऑप्शंस को डिटेल में देखें और उसके बाद उनमें से जो सूटेबल ऑप्शन होता है उसको फिर सिलेक्ट करें। तो चलते हैं, साथ में आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेटल कैन फॉर्म आयन कैरिंग चार्जेस। मेटल के जो आयंस बनते हैं, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो आयंस बनते हैं तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ सकता है, यानी कि वो +1 चार्ज आ सकता है या +2 या +3, कौन सा चार्ज आ सकता है। तो ए ऑप्शन है यूनि पॉजिटिव, बी ऑप्शन है डाई पॉजिटिव, सी ऑप्शन है ट्राई पॉजिटिव और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं बेसिकली जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, चूँकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर +1 चार्ज आता है, इस वजह से उनको हम क्या कहेंगे, यूनि पॉजिटिव। जो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो इस वजह से उनको डाई पॉजिटिव बोलेंगे। और जो ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इस वजह से उनके ऊपर +3 चार्ज आएगा, तो उनको हम ट्राई पॉजिटिव बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेटल यूनि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डाई पॉजिटिव भी, ट्राई पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। कौन सा ऐसा मेटल है जब आप उसको जलाते हैं या उसको बर्न करते हैं तो बेसिकली कौन सा फ्लेम जनरेट होता है, ब्रिक रेड फ्लेम होता है, जनरेट होता है। तो सबसे पहले सोडियम है, मैग्नीशियम है, बी सी आयरन है और डी कैल्शियम है। तो कैल्शियम हमारे पास वाहिद ऐसा मेटल है जो जैसे ही आप उसको बर्न करेंगे तो वो ब्रिक रेड फ्लेम देगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है सोडियम इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डजेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ए ऑप्शन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर और डी फास्फोरस। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास लेटिस एनर्जी की एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आता है। सबसे पहले आप देखें जो सोडियम है हमारे पास, सोडियम का साइज़ क्या है, यानी कि छोटा साइज़ है, एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बड़ा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है एक, ठीक है। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इजीली तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, कम है, यानी कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। तो बेसिकली अब सामने जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल होना चाहिए जो बड़ा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करे। समझ आ गई इस चीज़ की। अब ऐसे नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जल्दी गेन ना करे या जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसे आप बोलते हैं कि सामने वाला जो नॉन मेटल है वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस है तो वो इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी गेन नहीं करेगा, तो इस वजह से क्या होगा कि रिएक्शन नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है वो क्या है, वो हाई है, तो इस वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बेसिकली इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत कम है। बाकी जो चारों ऑप्शन है ना यहाँ पे सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन, इनके कंपैरिजन में जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज़ है बहुत छोटा है, ठीक है, और इसकी वजह से यानी कि साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी शेल की जो तादाद है वो भी कम है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इतना इजीली गेन नहीं करेगा। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी कम है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होने की वजह से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि सोडियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम नाइट्राइड नहीं बनाएगा, या आप कह सकते हैं कि सोडियम जो है ना वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, हाई है। इसके अलावा फास्फोरस है, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है, हाई है। तो बाकी जो ये हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, हाई है। इस वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेंगे। यानी सोडियम बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
या आप कह सकते हैं कि क्विकली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये बाकी जो तीनों है ये इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेंगे, तो इस वजह से इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। जबकि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। इस वजह से सोडियम नाइट्रोजन के साथ क्या है, रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, और सल्फर के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाएगा, और फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके सोडियम फॉस्फाइड बनाएगा, जबकि सोडियम नाइट्राइड जो है वो नहीं बनेगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल। कौन सा मेटल जो है वो जो गिवन है हमारे पास 4 मेटल में से कौन सा मेटल जो है वो लाइटेस्ट है, यानी कि हल्का तरीन है। तो लाइटेस्ट चेक करने के लिए आप उसका एटॉमिक नंबर सिंपली देखें। हमारे पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। जबकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो बेसिकली हमारे पास तो फिर एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका हुआ, लिथियम का हुआ। तो लिथियम हमारे पास क्या है, लाइटेस्ट मेटल है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, प्योर अल्कली मेटल कैन बी कट सिंपली बाई नाइफ बट आयरन कैन नॉट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स हैव। जो प्योर अल्कली मेटल्स होते हैं बेसिकली उनके जिनके अंदर सोडियम पोटाशियम आ जाते हैं, तो क्या है कि इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं या छुरी से काट सकते हैं इनको, जबकि जो आयरन है उसको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। तो अल्कली मेटल को हम कट कर सकते हैं, इसका क्या रीज़न है, ये बेसिकली उसने पूछा हुआ है। बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। अब चूंकि अल्कली मेटल को आप कट कर सकते हैं तो उनके बीच स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। हाँ, तो उसके अंदर क्या होगी कि वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अल्कली मेटल्स को कट कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग तो जाहिर है चारों मेटल हैं, चारों के अंदर क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। तो ये सी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। आगे मॉडरेट मेटेलिक बॉन्डिंग, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए और बी ऑप्शन में हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, कि अल्कली मेटल्स में क्या होती है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जबकि आयरन के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। आगे सिक्स क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप उसे हैमर्ड करके शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली जो सोडियम है, सोडियम क्या है, लेस मेलिएबल है। उसकी वजह क्या है कि जाहिर है सोडियम जो है वो इतना हार्ड नहीं है। जो चीज़ जितनी हार्ड होगी, ठीक है, तो आप उसको इजीली यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगा के हैमर्ड करके उसको शीट्स के अंदर ड्रॉन कर सकेंगे। तो आयरन की हम शीट्स बनाते हैं, गोल्ड की शीट्स बनती हैं, सिल्वर की शीट्स बनती हैं, जबकि जो सोडियम है, सोडियम की शीट्स नहीं बनती, क्योंकि हम इसे इजीली कट कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सॉफ्ट होता है। आगे सेवन क्वेश्चन है, मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ज़ाहिर है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक उनका एक करैक्टरिस्टिक्स है उनकी। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है मेटल्स की क्या होती है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करें, खींचें अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। बी ऑप्शन है, दे हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नहीं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये वाकई गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को जो है ना कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आप कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आगे आठवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल। ब्रिटल होता है कि कोई भी मटेरियल जो हार्ड हो और उसको हम तोड़ सकें, ठीक है। पहली शर्त क्या हो, हार्ड हो और उसके बाद उसको ब्रेक कर सकें या तोड़ सकें, तो ये उसकी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है। तो सोडियम जो है, सोडियम सबसे पहले क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। सोडियम जो है ना, इसको आप तोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसे लोएस्ट टेम्परेचर पे तोड़ सकते हैं। टेम्परेचर लो करना पड़ेगा तभी ये हार्ड होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये हार्ड नहीं होगा। तो टेम्परेचर लो करने पे क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसको तोड़ सकेंगे, तो फिर तब जाके ये ब्रिटल होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम ब्रिटल नहीं है। सिलीनियम ब्रिटल है, मैग्नीशियम ब्रिटल नहीं है। सॉरी मैग्नीशियम भी ब्रिटल है, मैग्नीशियम भी जो आप सोडियम की तरह जो है क्या है कि लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होगा। तो सिलीनियम जो यहाँ पे जो है ना बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सिलीनियम। यहाँ पे बुक पे सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम जो है बेसिकली लोवेस्ट टेम्परेचर पे क्या है, ब्रिटल है। जो सिलीनियम है, सिलीनियम क्या है, ब्रिटल है, बेस्ट ब्रिटल है। आगे नाइन्थ हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल इज लस्ट्रस। ये हमारे पास 4 नॉन मेटल दिए गए हैं और कहते हैं कि इन चारों में से कौन सा लस्ट्रस है। लस्ट्रस कहते हैं चमकदार को। तो यहाँ पे सल्फर है, सल्फर चमकदार नहीं है, फास्फोरस भी चमकदार नहीं है। जो आयोडीन है, आयोडीन चमकदार है। और कार्बन, आगे कार्बन भी क्या है, कार्बन के आगे 3 इलेक्ट्रॉप्स है। जो डायमंड है वो क्या है, वो लस्ट्रस है। बाकी जो ग्रेफाइट और बकी बाल है, या आप फुलरेंस कह सकते हैं, वो क्या है इसके जो कार्बन के बाकी इलेक्ट्रॉप्स हैं, डायमंड के अलावा वो लस्ट्रस नहीं है। तो
आयोडीन और डायमंड जो है ना, ये दो क्या है, लस्ट्रस मटेरियल है। तो यहाँ पे आयोडीन, डायमंड तो दिया गया नहीं है तो आयोडीन दिया गया, तो आयोडीन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे 10th क्वेश्चन है, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड। ये हमारे पास 4 नॉन मेटल दिए गए हैं, तो कहते हैं कि इनमें से जो है ना कौन सा हार्ड है। वैसे जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, यहाँ पे जो 4 नॉन मेटल दिए हैं इनमें से कौन सा हार्ड है। ग्रेफाइट हार्ड होता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है, फास्फोरस भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट है। डायमंड क्या है, डायमंड इस यानी कि अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट मटेरियल है, जिसका कोई मेल्टिंग टेम्परेचर तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो डायमंड क्या है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ये 11वां क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो हमारे पास 4 नीचे एलिमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है ना वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सबसे पहले सोडियम है, मेटल है। तो आपको पता है कि मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। पोटाशियम वो भी मेटल है, कैल्शियम वो भी मेटल है। तो ये तीनों मेटल हैं। तो मेटल जितने भी हैं वो बेसिकली एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और साथ में उनके सॉल्ट्स बनते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये हमारे पास 11 क्वेश्चन थे, जिनको मैंने डिटेल में जो है ना आप लोगों के सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करे, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।